हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे पावर बीआई के एक और नए चैप्टर में। जैसा कि अभी तक आपको हमने बताया है कि आप बीआई में बेसिक्स में डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं, डैक्स क्या होता है, उसके कुछ फार्मूलाज के बारे में आपको हमने बताया है। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डेटा क्लीनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है इससे पहले कि आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करें। तो अगर आपका डेटा प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, आपका डेटा क्लीन नहीं है, तो आपको जो आउटपुट है वो शायद ना मिले। तो इसको हम एक बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर के थ्रू प्रोसेस करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे कि हम अपने कॉलम को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, जो कि हम एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम गेट डेटा करते हैं और हम एक्सेल को इंपोर्ट करते हैं। तो हम अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक मेरे पास स्प्लिट कॉलम की फाइल है जिसको हम ओपन करते हैं। और ये मेरी फाइल है जिसमें मेरे पास कुछ कोर्स कोड लिखे हुए हैं। तो मैं इसको चेकबॉक्स पे टिक करके इसको करता हूँ अब ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि अगर आप लोड पे क्लिक करेंगे तो ये आप डेटा सीधा आपके पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड हो जाएगा। और जब आप ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे तो ये आपके पावर क्वेरी एडिटर में आएगा, जहाँ पे आप बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको ले चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो अब देखो, आप एक नई विंडो खुल जाती है पावर क्वेरी एडिटर। पहले हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन था, हमने चूंकि इसको ट्रांसफॉर्म किया है तो हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर खुल जाती है। अच्छा, जैसा कि आप बहुत बार डेटा इंपोर्ट करते होगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपका हेडर होता है एक्सेल में वो कई दफा आपका पहला रो बन जाता है बीआई में। तो इसको हम एक बहुत ही आसान तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है होम टैब के अंदर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो मेरा फर्स्ट रो था जहाँ कोर्स कोड मुझे दिख रहा था वो मेरा हेडर बन गया है। ठीक है, मैं इसको वापस से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉलम वन है। एक्सेल में जो मेरा हेडर था वो कोर्स कोड था, बट यहाँ वो मेरा पहला रो का वैल्यू है। तो मैं यहाँ, आप इस पे क्लिक करो, आपको दो चीजें दिखेंगी। एक, आप अपने फर्स्ट रो को हेडर बनाना चाहते हो, दूसरा अपने हेडर को फर्स्ट रो बनाना चाहते हो। तो हमें यहाँ पे अपने फर्स्ट रो यानी कोर्स कोड को हेडर बनाना है। तो हम पहले ऑप्शन को करेंगे क्लिक। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये आपके पास एक कोर्स कोड आ गया है और आपको इसमें से टेक्स्ट और अल्फाबेट्स को अलग अलग करना है। तो ये सेम चीज अगर आपको एक्सेल में मिलती तो आप टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू करते, फिर उसमें फिक्स डिलिमीटर के थ्रू करते, राइट, या तो उसको ड्रैग करते या किसी स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू करते। तो एक्सेल से ये थोड़ा इजी हो जाता है और इसको करने का बेहद ही आसान तरीका है। आप अपने कॉलम पे राइट क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन आता है स्प्लिट कॉलम का। जैसे ही आप स्प्लिट कॉलम करेंगे आपको पहला ऑप्शन आता है डिलिमीटर का, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर पोजीशन, लोअर केस, अपर केस, वाइस वर्सा, ठीक है, एंड डिजिट, नॉन डिजिट। तो हमारे यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर है नहीं, तो फिर भी हम चलते हैं और हम स्पेस के थ्रू करते हैं इसको ट्राई करना। तो देखो, ये बाय डिफॉल्ट ही जो डिलीमीटर था एक स्पेस, उसको इसने पिक कर लिया है। सेकंड में आता है स्प्लिट एट। तो पहला है लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट या ईच अकरेंस पे। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक रेपिटेशन है स्पेस का हर एंट्री में। अगर आपके पास जैसे मान लो कि अंडरस्कोर है वो बहुत बार आता है तो आप इसको वहां से चूज कर सकते हो आपको कितनी दफा चाहिए। यहाँ हमने स्पेस को किया है और हम स्पेस के हर अकरेंस पे, जो कि हमारे पास एक ही है, उससे ही हम इसको स्प्लिट करेंगे और हम क्लिक करते हैं ओके पे। तो अब आप देखो, जो हमारा पहला कोड था जहां हमें ट्रिपल ए स्पेस 123 ट्रिपल ए स्पेस 124 दिख रहा था, उसको हमने स्पेस को रिमूव कर दिया है, राइट। इसको हम अंडू कर लेते हैं। ये जो हमारा बीआई क्वेरी एडिटर में अप्लाइड स्टेप्स रिकॉर्डर होता है, ये हमारा अंडू का भी काम करता है। मैं इसको सिर्फ यहाँ से डिलीट करूंगा और मेरे स्टेप्स वापस से रिवर्ट होते जाएंगे। आइए हम इसमें एक और ऑप्शन देखते हैं। स्प्लिट कॉलम में वापस से आते हैं और अब हम करते हैं अपर केस टू लोअर केस। ठीक है, जैसे ही मैंने किया मुझे वैल्यू आती है नल। नल वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी लोअर केस वैल्यू नहीं है। ठीक है, अपर केस तो है हमारे पास,
पर लोअर केस नहीं है, इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो हमारे पास नल की वैल्यू आ गई है। एक और ट्राई करते हैं हम, स्प्लिट कॉलम, और अब हम करेंगे डिजिट टू नॉन डिजिट। ठीक है, जब हमने डिजिट टू नॉन डिजिट किया हमें फिर से वैल्यू नन आई, बट यहाँ आप कहोगे कि यहाँ तो हमारे पास डिजिट और नॉन डिजिट दोनों है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हम स्प्लिट कॉलम में ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे यहाँ हमने चूज किया था अभी डिजिट टू नॉन डिजिट, मतलब पहले डिजिट है फिर नॉन डिजिट है। बट अगर आप अपनी रो देखो तो हमारे पास पहले नॉन डिजिट है फिर डिजिट है, यानी हमें लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना होगा। इसको मैं चूज करता हूँ। अब देखो वापस से ये मेरे डिजिट और नॉन डिजिट को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया गया है। तो ये सेम चीज आप एक्सेल में भी करते हो, टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू करते हो। ये मुझे लगता है जिन लोगों को एक्सेल उतने अच्छे तरीके से नहीं आती है उन्हें बीआई थोड़ा इजी लगेगा, जो कि है भी, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे स्टेप्स और ऑप्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, चीजें बहुत ही ऑब्वियस है और आपके क्लिक पे मौजूद है, जैसे कि यहाँ। ठीक है, तो आप अपने कोई सैंपल डेटा बना के आप ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। कहीं भी आपको चैलेंज आता है आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कोई अगर क्वेरी है तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।